घोषणा पत्र को तरजीह इसलिए ज्यादा देनी चाहिए हमें कि ये सत्तारूढ़ दल के द्वारा लाया गया घोषणा पत्र है, और उस दल के द्वारा लाया गया घोषणा पत्र है जो 10 बरस से राज कर रहा। इससे पहले कांग्रेस का भी आया और पार्टीज का भी आया। कांग्रेस प्रमुख विपक्ष है, लेकिन 10 साल से सत्ता से बाहर है, केंद्र से। देखिए, बात यह है कि घोषणा पत्र एक रीति सी बन गई है। इस देश में यह भी कभी कभी चर्चा होती है कि बजट पेश करने की क्या जरूरत है। सरकार बजट पेश ना करे और सिंपली आके जो करना है खर्चा उसके पैसे मांग ले। लेकिन चूंकि सरकार की अकाउंटेबिलिटी जरूरी होती है, बनाना, उसका अकाउंटेबल बनाना जरूरी होता है, इसलिए उसको बजट लाना पड़ता है और जो पैसा है उसकी अनुमति लेनी पड़ती है चुनी हुई एक सदन से। मैनिफेस्टो भी इसी लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये रिकॉर्ड पे ले आते हैं जो वादे होते हैं विभिन्न राजनीतिक दलों के। इसका उतनी अहमियत तो जरूर है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि मैनिफेस्टो जो होते हैं उन पे जनता वो पढ़ती तो है नहीं, जनता तो सिर्फ सुनती है। और सुन के हमारा अपना एक्सपीरियंस है, मैं समझता हूं राहुल भी इस बात को मानेंगे कि जो चीज सुनी हुई होती है वो ज्यादा याद रहती है। एब्सोल्युटली, पढ़ी हुई चीज से, पढ़ी हुई चीज से ज्यादा सुनी हुई चीज याद रहती। और इसके चलते जो महत्व आ जाता है बयानों का, वो अहम होता है। और जो सवाल आपने पूछा कि जनता का विश्वास जरूरी होना है, वो विश्वास बनता है बयानबाजी से। अब इस मैनिफेस्टो के रनअप पे जिस तरह के प्रधानमंत्री के बयान आए हैं, कच्चातीवों पे कितनी तरजीह दी प्रधानमंत्री ने। एक भी वादा नहीं कि वापस ले लेंगे कच्चातीवों। भाई, कश्मीर वापस लेना चाहती है बीजेपी, कच्चातीवों वापस नहीं लेना चाहती या वादा नहीं कर रही। इसका मतलब क्या है? इसके सवाल ये उठता है कि क्या ये इशू गलत उठाया गया और क्या ये इशू उतना अहम नहीं था कि सत्तारूढ़ दल की जो मैनिफेस्टो है उसमें इसको इंगित किया जाए, इसका मेंशन हो। देखिए, बात यह है कि इस देश में एक कोशिश है कि जनता को डरा दिया जाए किसी न किसी कारण से। अब जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भौगोलिक स्तर पे और ग्लोबल सिचुएशन इतनी चैलेंजिंग है कि भाई आपको एक मजबूत सरकार की जरूरत है। जी हाँ, बिल्कुल है। हम रेजोल्यूट सरकार की जरूरत है, मजबूत सरकार की नहीं। हमको ईमानदार, सेंसिटिव सरकार की जरूरत है। मेरी फ्रेजोलॉजी डिफरेंट होती है जब मैं अपनी अपेक्षा कि मेरी सरकार से क्या अपेक्षा, मेरी इमेज क्या है। देखिए, इतना कुछ हो गया बयानबाजी से कि यहां तक कह दिया गया कि जो विपक्ष का मैनिफेस्टो है वो तो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो की तरह लगता है। और मैंने तो बड़ा ध्यान से पढ़ा उसको, और यहां पर बड़े कई विद्वान लोग बैठे हैं, उनसे भी पूछा जाए कि क्या वो मुस्लिम लीग का है। अगर वो मुस्लिम लीग का है तो ये मैनिफेस्टो क्या हिंदू महासभा का है? कोई पूछ लिया जाए इसमें। देखिए, इस देश में हमको डिबेट सही से रखनी पड़ेगी और जनता को इन्फॉर्म्ड रखना पड़ेगा। देखिए, अगर जनता इन्फॉर्म नहीं होगी तो सही फैसला नहीं ले सकती। विनोद जी, अगर मैं ये सवाल पूछूं आपसे, आपने कच्चाथीवू का जिक्र किया, मुस्लिम लीग का जिक्र किया, और मैं जिक्र करती हूं महंगाई का, बेरोजगारी का, एमएसपी का, मैं जिक्र करती हूं नौकरियों का। मैं आता हूं। हाँ, तो मैं ये पूछ रही हूं आपसे कि इस पर कोई भी कॉन्क्रीट घोषणा नहीं होना, ये कॉन्फिडेंस दिखाता है क्या सरकार का? दे आर वेरी मच नहीं, ये चिंता का विषय है। रीजन ये है कि आप वेलफेयर स्टेट होना हिंदुस्तान के लिए जरूरी है, क्योंकि जो वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है आज के दिन भी। तो वेलफेयर स्टेट की तो जरूरत है हमको, लेकिन स्टेट के वेलफेयर पे इतना डिपेंडेंट कर दो लोगों को कि अपने दम पे खड़े ही ना हो। तो फिर अगर अपने दम पे खड़े करना है उनको, तो शिक्षा की बात करो, नौकरी रोजगार की बात करो, महंगाई कम करने की बात करो। आप इस देश के आवाम को मुफ्त अनाज पे, देखिए अनाज कौन उगाता है? किसान ना।
किसान के एमएसपी की बात नहीं कर रहे, उसके उगाए हुए अनाज को देने की बात कर रहे हैं मुफ्त में, और मुफ्त में कोई सरकार नहीं देती, हमारे पैसे से देती है। एक ये जो शब्द है ना मुफ्त, ये विभिन्न दलों को अपनी डिक्शनरी से निकालना चाहिए। लेकिन जुड़ भी रहे हैं विनोद जी लोग इससे। 81 करोड़ 35 लाख लोग हैं जो लाभार्थी हैं इस योजना के। बस यही, ये लाभार्थियों को मुल्क बनेगा क्या? हाँ। कि प्रोडक्टिव लोगों का मुल्क बनेगा, वेल्थ क्रिएटर्स का मुल्क बनेगा, कि लाभार्थियों को ही मुल्क रहेगा? देखिए, रिलीफ ओरिएंटेशन एक हद तक ठीक है, लेकिन आप निर्भर कर दें अपार जनता को रिलीफ पर, जनता की सरकार की दरियादिली पर। देखिए, जब तक जरूरत है दीजिए, लेकिन मैं 5 साल और बढ़ा रहा हूं, मैं 5 साल और बढ़ा रहा हूं, मैं 5 साल और बढ़ा रहा हूं, तो जब तक इलेक्शन होते रहेंगे तब तक वोट बढ़ता रहेगा। तो जब तक जरूरत है विनोद जी, अब लेट मी कम बैक टू यू अगेन, लेट मी कम बैक टू यू अगेन सर। राहुल जी भी मेरे साथ